हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन अब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों राजस्थान रिफाइनरी के लिए प्रैक्टिस पेपर। तो इसमें जो है नॉन टेक जो है 100 क्वेश्चन है और टेक्निकल जो है 70 क्वेश्चन है। और उसके अलावा जो है नेट जीरो कंसेप्ट भी मैंने इस पर थोड़ा सा जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है MCQ भी लाऊंगा, ठीक है। तो नॉन टेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है एग्ज़ाम के लिए, जो है इसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो है अगर क्वालिफाई करना एग्ज़ाम तो दोनों भी आपके मजबूत होने चाहिए, टेक और नॉन टेक, ठीक है। तो पहला जो है हमने रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हैं। इसमें जो है कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो है नेक्स्ट कौन सी नंबर्स आएगी। तो इसमें जो है 47 आएगी। तो कैसे आएगी इसमें देखिए, जो है जो है एक सीक्वेंस बन रहा है जो बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे। अगर आपको पता चल पा रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, बता देंगे सोल्यूशन इसका, ठीक है। दूसरा भी इसका भी सॉल्व कीजिएगा, सी वाला इसका ऑप्शन आएगा। तीसरा जो है वो बोल रहा है कि इसमें जो है रघुवीर जो है 10 कैलकुलेटर खरीदा, 16 वॉच खरीदी 56,000 रुपये में एंड सोल्ड देम द ओवरऑल प्रॉफिट 20% पे बेच दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल 15 कैलकुलेटर एंड 24 वॉच सो दैट द रिसीव सेम प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि प्रॉफिट उतनी ही रखना है तो कितना पे बेचे अब, क्योंकि अब जो है कैलकुलेटर और जो है वॉच जो है बढ़ा दिया संख्या, है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। ये परसेंटेज का है, इसका 25% प्लस 740 का 55% कितना आएगा, तो ये भी इजी है और 647 आएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो है ए कार रन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर व्हेन नॉट सर्विस एंड रन एट 60 किलोमीटर व्हेन सर्विस। आफ्टर सर्विसिंग द कार cover a certain distance in 6 hours. How much time will the car take to cover the same distance when not service? तो जब सर्विस नहीं हुई थी उस कार की तो कितना जो है कितना टाइम लेते थे, तो 7.2 आवर्स लेते थे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं एकदम 100% जो है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अकॉर्ड ऑन अमाउंट टू 28,500 इन 7 ईयर। इसमें सब कुछ आपको दे रखा है, बस आपको इंटरेस्ट निकालना है जो है एजकल टू PRT अपन 100 से, ठीक है। नेक्स्ट है बोल रहा है कि सविता सोल्ड एन आइटम जो है 6,500 रुपीज़ एंड जो है इनकोर्स अ लॉस ऑफ 20%। एट व्हाट प्राइस शुड हैव सोल्ड देम देन ही गेन 20% प्रॉफिट। कर रहा है कि अगर सविता जो है किसी चीज़ को 6500 रुपये में जो है सोल्ड करती है, बेचती है, तो 20% का नुकसान होता है। तो 20% प्रॉफिट पाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे CP पहले निकाल लीजिए, 8125 आएगा। SP इसका निकालेंगे जो है 20% गेन पे, तो ये जो है 9750 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगा है। इसी तरह इसका है 4600 का 1.5% प्लस 2000 का 2.8% और जो दोनों को जोड़ के 109 माइनस कर दीजिए, कितनी वैल्यू आएगी, तो 16 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज GIBECH को लिखा जा रहा है 974356, ठीक है। तो देखिए मैंने साइड में इसको सॉल्व किया हूँ कि कैसे कैसे इसको लिखा गया है नंबर से। तो उसी तरह लिखेंगे तो FHCIAD को, तो वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि सब में जो है 10वें में 2.8 का डिफरेंस है, यानी कि 7.5 माइनस 2.8 करेंगे तो 4.7 आएगा। 4.7 में 2.8 करेंगे 1.9 आएगा। 1.9 में 2.8 डिफरेंस करेंगे तो -0.9 आएगा। तो फिर -0.9 में 2.8 डिफरेंस करेंगे तो -3.7 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 84129 से रिलेटेड है, वैसे 8484 किससे रिलेटेड है, तो वो 22 से, ये बस उसका स्क्वायर है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सीडेंट को जैसे ये लिखा जा रहा है इस कोड में, तो वैसे पैसेंजर को क्या लिखा जा रहा है, तो ये बस अपोजिट कर दिया इसमें और कुछ नहीं किया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा।
इसमें हाउ मेनी ट्रायंगल्स, तो जो है कैलकुलेट करेंगे तो 19 निकल के आएगा। करें कि जैसे फ्रक्टेशन, एनीमिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसमें से सबसे अलग क्या है तो फ्रक्टेशन है। फ्रक्टेशन एक तरह से कोई इंटरनल बीमारी नहीं है, बाकी सारी जो है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर एक बढ़ना एक बीमारी है। तो ये सब जो है डिजीज़ हैं, जो कि फ्रक्टेशन, व्यक्ति फ्रक्टेट हो जा रहा है किसी से बात को न समझा के, या कुछ जो है इशू से, है ना। वो कोई फ्रक्टेशन कोई बीमारी नहीं होती है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है SWAOAWKES के बाद जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो देखिए GIO आएगा। कैसे आएगा, जैसे SWA और OAW में देखेंगे तो O के +4 में S जा रहा है, A के +4 जो है +4 में AW, मतलब उल्टा चल रहे हैं हम तो, है ना। तो जो है इस तरह से देखेंगे तो GIO आ जाएगा, ठीक है। मैंने जो है साइड में सब सोल्व कर रखा है। इसमें क्या है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट करना है इसमें। तो सबसे पहले जो है खेत की जुताई हुई, प्लाउइंग द फील्ड, खेत की जुताई हुई। उसके बाद जो है पांचवा यानी कि सोइंग द सीड, जो है वो बीज छिड़का गया, फेंका गया, एक तरह से फैलाया गया जो सो खेत में। उसके बाद जो है तीसरा गेहूं की खेती हुई, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूं लग गया। उसके बाद जो है चौथा व्हीट जो ग्राइंडिंग करके निकाल लिया गया, है ना। उसके बाद छठा उस व्हीट का जो है एक तरह से बनाया गया जो भी है, सोविंग द सीड, इसमें से जो भी भूसा वगैरह को सेपरेट किया गया, जो भी है उसको क्लीन किया गया। लास्ट में आपका जो है ब्रेड मेकिंग, मतलब उसकी पिसाई उसाई सब करके लास्ट में रोटियां बनाएगी। तो इसको अरेंज करना है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जैसे 3 का संबंध 30 से, वैसे 4 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का संबंध 30 से कैसे है, देखिए यहाँ पे मैंने साइड में सॉल्व किया है। तो 3 का क्यूब करेंगे, 3×9=27, उसमें 3 जोड़ दिया है तो 30 आ गया। वैसे ही 4 का क्यूब करेंगे, 4×4=16, 4×4=64, उसमें 4 जब जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 18। 18 में DJ के बाद क्या आएगा, तो D के +5वें स्थान पे जो है J आ रहा है ना, +5 जोड़ रहे हैं तो वैसे ही उसके बाद जो है +5 करेंगे तो आपका जो है P आएगा, है ना। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इसमें से जो है जो डिफरेंट पेयर है उसको जो है जो है टिक कीजिए। तो देखिए पहले डी वाले में देखिए तो एक का जो है एक का क्यूब करेंगे प्लस एक करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्यूब करना था। सी में भी वही है, 2 का क्यूब +1 किया तो 9 आ जाएगा, यानी कि 2×2=4, 2×8 +1 यानी कि 9, ठीक है, ये भी सही है। 4 का क्यूब +1 करेंगे तो 65 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो 27 +1 करने पर 28 आना चाहिए। तो ये सबसे डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि द सम ऑफ करंट एज ऑफ विनायक एंड हिज फादर इज 50 ईयर। 5 years from now, Vinayak's will be a 50 of father age, है ना, 1/5 of father age. What is a विनायक करंट एज। तो देखिए एक मान लिया इसका जो विनायक का एक्स और फादर का वाई है, तो x + y कितना हो जाएगा 50। एज पर पहले ही बोल दिया था कि विनायक और फादर का योग जो है 50 है, ठीक है। वो एक इक्वेशन मान लीजिए। आफ्टर 5 ईयर का रहा है कि वो उसका 1/5 हो जाएगा, यानी कि जो है x + 5 y + 5, यानी 5 साल बाद किस इसका क्या क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि अपन 5 कर दीजिए, y + 5/5 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन जाएगा। तो y की वैल्यू जो है 5x + 20 आ जाएगी, और y की जब वैल्यू 5x + 20 आ जा रही है तो इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू 5 आ जाएगी जो विनायक की एज होगी, और उसके फादर की एज जो है 45 हो जाएगी, जो x की वैल्यू y में रखेंगे तो, ठीक है। ये देखिए सॉल्व किया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। कह रहे कि जैसे एक्सीडेंट जब होता है तो इंजरी आती है, वैसे ही जब इन्फेक्शन कोई फैलता है तो कोई बड़ी गंभीर बीमारी ले लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इक्वेशन को कौन सा सिंबल जो है आपस में रिप्लेस करें कि ये इक्वेशन सही बैठे।
तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे माइनस है वहाँ गुणा कर दीजिए, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे माइनस कर दीजिए। ये साइड में मैंने सॉल्व किया है तो 85 इसका निकल के आ जाएगा। और इसमें कह रहा है कि गिव जो है 5 गर्ल टुक पार्ट अ रेस, 5 लड़कियाँ जो है रेस में पार्टिसिपेट ली। और कह रहा है कि जो राजनी फिनिश बिफोर मनिका बट बिहाइंड गरिमा, अस्मिता फिनिश बिफोर जो है सचली बट बिहाइंड मनिका, हु कम सेकंड इन अ रेस। तो देखिए इनको सब रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले गरिमा आएगी, उसके बाद जो है रजनी आएगी, उसके बाद जो है महिलिका, और उसके बाद अस्मिता, और लास्ट में जो है संचित्रा, है ना। तो ये इनके सीक्वेंस है। तो दूसरे स्थान पे कौन आ रहा है? रजनी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि जैसे इसमें कोई ओड है, वर्ड है, उसको जो है सेलेक्ट आउट करना है। तो फेस्टून का मतलब ही सजाना होता है, डोन का मतलब सजाना होता है, गार्निश का मतलब सजाना होता है, लेकिन डिमोलिश का मतलब गिरा देना, तोड़ देना, डिस्ट्रॉय करना होता है। तो ये अलग है सबसे, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे टॉमकेट का एक मेल है और उस जो है क्वीन कैट जो है एक फीमेल है, उसकी मतलब एक तरह से वाइफ कह लो, ठीक है। और आंट जो है चीटा जो होता है मेल होता है, क्वीन आंट मतलब उसकी वाइफ जो है। स्टेज मेल है, डो फीमेल है एक तरह से, है ना, मेल फीमेल हैं सब ये दो। लेकिन चिक जो है छोटे बच्चे चिड़िया के होते हैं उसको चिक कहते हैं, जबकि हैन जो है फीमेल है। तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि ABCDEFGH आर सिटिंग इन अ सर्कल इन अ सेम ऑर्डर फॉर लंच एट इक्वल डिस्टेंस, देयर पोजीशन आर क्लॉकवाइज, उनकी पोजीशन क्लॉकवाइज है। इफ़ सी इज सिटिंग इन ईस्ट देन व्हाट पोजीशन ऑफ जी, सी को बोल रहा है कि अगर वो जो है ईस्ट में जो है तो जी की पोजीशन क्या होगी? तो जी की पोजीशन साउथ में होगी। देखिए यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर क्लॉकवाइज में देखेंगे तो साउथ के साइड में आ रहा है ना। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट ईस्ट, एक तरह से साउथ में भी हो सकता है, साउथ ईस्ट ईस्ट में, तो दोनों में है। ये सर्कल बना के सॉल्व करेंगे तो इसमें ओड ढूंढना है BDF और ओ में, तो इसमें ओ है क्योंकि AEIOU वॉवेल है। तो बाकी जो है सारे कॉन्सोनेंट जो है कॉन्स्टेंट हैं, तो कॉन्सोनेंट हैं, तो ABD और ओ में ओ जो है डिफर है, ठीक है, अलग है। नेक्स्ट है EKMSAG, इसमें जो है इसी सीक्वेंस से आगे बढ़े तो क्या आएगा? तो इसमें देखेंगे ए और जी के बीच में जो है +6 नंबर्स का गैप है, तो वैसे ही आई और ओ में भी है +6 का नंबर, IJKLMNO, ठीक है। नेक्स्ट है 43 48 58 73, इसका नेक्स्ट क्या होगा? तो देखिए 48 माइनस 43 करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद जो है 58 माइनस 48 करेंगे तो 10 आएगा। उसी तरह 73 माइनस 58 करेंगे तो 15, यानी कि 5 10 15, उसके बाद 20 आना चाहिए। तो 93 करेंगे, 93 माइनस 73 करेंगे तो 20 आएगा, तो इसलिए 93 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। GJMKLNONO का नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा? तो देखिए मैंने साइड में +4 +2 +1 ऐसे करके सीरीज आ रही है, तो SPP आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है 16 15 12 7, इसका अभी सॉल्व नहीं हुआ है, क्या आएगा इसका थोड़ा बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसमें जो है इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए जो है कौन सा दो जो है साइन चेंज होंगे? तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भाग दे दीजिए, जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, ये देखिए साइड में मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ZCC XEEVGG के बाद क्या आएगा? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ATII आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, रूबी है, इनमें डिफरेंट क्या है? तो प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर ये जो है एक तरह से कंडक्टिविटी, अगर उसके हिट में लें तो इसमें जो है कंडक्ट टू हीट हो जाएगा, रूबी नहीं हो पाएगी, है ना। उस केस में लेंगे तो रूबी डिफरेंट है। नेक्स्ट है कह रहा है कि टेम्पल पार्क हाउस स्कूल, तो देखिए टेम्पल भी घूमने की जगह है, पार्क भी घूमने की जगह है, स्कूल भी घूमने की जगह है, लेकिन घर
घर घूमने की जगह नहीं होती, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, मतलब रह सकते हो, ठहरने का जगह है, ठीक है। नेक्स्ट है 6, 11, 20, 45, 134। इसमें डिफरेंट क्या है? तो इसमें देखिए 6, 11, 20, 6, 11, 20 में 11 और 6 में कितने का डिफरेंट है? 5 का। उसके बाद 20 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 9 का, ठीक है। और 5 और 9 जो है कितना होता है? 16। 16 किसका है? तो ये जो सॉरी जो है 9 और 5 में जो है अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितने का है? 4 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो ऐसे ही जब आप यहीं मतलब इसी तरह जब आगे बढ़ाते जाएंगे तो 479 वैल्यू निकल के इसकी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें जो डिफरेंट पेयर है उसको जो है फाइंड आउट करना है ना। तो जैसे 32, 19 है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 दूना 10। और यहाँ भी 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेयर सही है। इसी तरह 4, 3, 7 और 7 दूना 14, तो 9, 5, 14, 9 को जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। तो ऐसे ही सीक्वेंस डी वाला नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। इसका जो है देखिए कैसे जा रहा है, +1, उसके बाद 1, फिर 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, ऐसे करके स्क्वायर के रूप में ये जो है जुड़ता जा रहा है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 290 आ जाएगा। 39 में जो है डिफरेंट जो है 4632 और 23 का है। नेक्स्ट है, कह रहा है स्कर्वी, फास्फोरस, रिकेटस, गाइटर। तो ये सारे रिकेटस, गाइटर और स्कर्वी जो एक तरह से विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। देखिए फास्फोरस जो है इन सब से अलग है, ठीक है। 16, 2, 15, 4, 13, 7, 10, 11, 6, इसमें डिफरेंट क्या है? तो इसमें जो है 16 है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें और जो है पेयर को फाइंड आउट करना है। तो 1, 2, 3, 49। तो देखिए एक जोड़ लीजिए, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 6 आएगा, +1 करेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर यानी 49। ऐसे कर रहा है ना, सबको जोड़ रहा है +1, फिर जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर कर दे रहा है। तो ऐसे करेंगे तो बी वाला डिफरेंट है, बाकी सबका सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, तो दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो 6 दिन में कर लेंगे। बहुत ईजी है। इसी तरह जो है नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेज 45 किलोमीटर। यानी कि जो स्टॉपेज को जो है छोड़ दें तो 54 किलोमीटर पर आवर की रेट से चल रहा है, लेकिन रुक के स्टॉपेज पे रुक के चल रहा है तो 45 किलोमीटर पर आवर उसका आ रहा है। तो कह रहा है कि फॉर हाउ मैनी मिनट डज द बस स्टॉप पर हावर। तो कह रहा है कि पर हावर जो है कितना, और जो है कितनी बार जो है वो बस रुक रही है, कितने मिनट के लिए, है ना। तो ये 10 10 मिनट के लिए रुक रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन व्हाट रेशियो मस्ट टी एट 62 पर kg बी मिक्स विथ टी एट 72 पर kg सो दैट द मिक्सर मस्ट बी वर्थ 64.5 पर kg। यानी कि 62 को 64.5 रुपये जो है बनाने के लिए जो है कितना मिक्स आप करोगे, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3:1 के रेशियो में अगर मिक्स करेंगे तो बन जाएगा उतने पैसे पे। इसमें देखिए 41, 43, 47, 53, 61, 73, 71 और 81। तो देखिए 81 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी प्राइम नंबर है, यानी कि वो खुद से डिविजिबल हैं या जो है 1 से हैं। जबकि 81 जो है 3 से है डिविजिबल, 9 से है, 81 से है, 1 से, बहुत सारे 27 से भी, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट रॉन्ग नंबर। इसमें 6, 13, 18, 25, 30, 37, 40। इसमें जो है रॉन्ग नंबर क्या है? तो देखिए कैसे सीरीज बढ़ रही है। 7, 6, 13 और 13, 5, 18, यानी +7, +5, +7, +5, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो 40 जो है उसके हिसाब से नहीं आएगा। कह रहा है कि जैसे सोल्जर्स आर्मी में रहते हैं वैसे म्यूजिशियन कहाँ रहते हैं? तो म्यूजिशियन जो है बैंड में रहते हैं। जैसे नहीं होता है कभी गांव में शादी होती है तो बैंड वाले आते हैं, बैंड वालों में क्या होता है, सारे म्यूजिशियन होते हैं ना। तो
एक तरह से कह सकते हैं कि म्यूजिशियन की जो गैंग होती है उसे बैंड कहते हैं, बाकी सोल्डर की जहाँ पे जो है गैंग होती है उसे जो है आर्मी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इफ थ्री नंबर आर इन अ रेशियो 2:3:5 एंड ट्विस्ट देयर सम इज 100, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर। तो कह रहा है कि तीन संख्याओं का जो सम है वो 100 है, और जो है कह रहा है ट्विस्ट देयर सम इज़ 100। तो सबसे पहले मान लेते हैं संख्या a+b+c है, उनका ट्विस्ट जो है 100 है, तो दो गुणे कर सकते हैं a+b+c ब्रैकेट में बराबर 100 कर सकते हैं। तो a+b+c बराबर 100/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो a+b+c बराबर 50 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है मान लेंगे कि जो है संख्या जो है 2x 3x 5x है, इस रेशियो में है, तो इतना रेशियो बराबर अब क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि इनको जोड़ लेंगे तो 10x बराबर 50 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इनमें सबसे बड़ी संख्या 5x माना था हमने, तो 5×3 = 15 हो जाएगा, 15 सॉरी x की वैल्यू 5 आएगी, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, 25 का वर्ग जो है 625 का निकल के आ जाएगा। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। इसमें जो है आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जो है फिल इन द ब्लैंक करना है। तो कह रहा है इसमें पहले में क्या आएगा, द पुलिस ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज मल्टी ब्रांड रिटेल में बी, तो ये जो है काट आएगा, है ना। इन पॉलिटिकल इम्पास बट ही रिटेल चेंज द यूजिंग इंडियन सोर्सिंग बेस द मेकिंग द इम्पैक्ट ऑन लोकल बिजनेस, यानी कि एक जो है फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन एक या दो आ सकते हैं आपको। इसी तरह इसमें भी जो है भरना है सुटेबल जो है ताकि कंप्लीट सेंटेंस बने। तो इसमें आ जाएगा, द वर्कर यूनियन डिसाइडेड टू गो ऑन स्ट्राइक सिंस द मैनेजमेंट वाज एडमेंट एंड डिड नॉट एग्री देयर टर्म्स, द डिसीजन हैड रीच ऑन इम्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है, ही परसिस्ट इन वियरिंग अ ओल्ड फैशनल कोट इन स्पाइट ऑफ हिज वाइफ्स डिसअप्रूवल, ठीक है। इसी तरह 54 में सबसे सही आएगा, द कार इन विच मिनिस्टर वाज ट्रेवलिंग मेट विथ अ एक्सीडेंट। इसमें जो है पूरा बनाने के लिए ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट है, फ्यूमल का संबंध जैसे फाइनेंस से है, वैसे मालिगन का संबंध किससे होगा, तो एक्सटोल से होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जिटसिन का जो है एंटोनिम क्या होगा, तो जिटसन का मतलब होता है किसी को बोझ, किसी पे बोझ जो है लाद देना एक तरह से, है ना, यानी कि उसके ऊपर बोझ लाद देना या गड्ढे में ढकेल देना, एक तरह से ये हो सकता है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि उससे उबार देना, बोझ से उबार देना, तो वो हो जाएगा सेल्वेज, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्लगिस का एक तरह से एंटोनिम क्या होगा, तो स्लगिस का मतलब बहुत होता है सुस्त प्राणी, तो सुस्त का मतलब अलर्ट, यानी कि एकदम एक्टिव प्राणी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनोरमोरस, ये बहुत बार ये जो है बहुत बार ये पूछा है इसका एंटोनिम एग्जाम में, ठीक है। IOCL BPCL, इसमें जितने 5 जो मैंने इसमें चुने हैं, एक स्लगिस का और ये जेटिसन का, स्लगिस का ये भी दोहराया गया है कई बार, और जो है इनोरमोरस का भी दोहराया गया है। इनोरमोरस का मतलब होता है विशाल, विशाल का उल्टा टीनी मतलब छोटा। ये जो है रेलिंक्विश का मतलब त्यागना होता है, ये भी कई बार आया हुआ है, इसका जो है उल्टा जो है रिटेन हो जाएगा। वैनिटी का मतलब घमंड, घमंडी किस्म का, और मोडेटी का मतलब नॉर्मल स्वभाव का, ठीक है। और सिनोनिम अब पूछ रहा है, ठीक। तो सिनोनिम पूछ रहा है कार्पुलेंट का, कार्पुलेंट का सिनोनिम आपका जो है ओबेस हो जाएगा। कार्पुलेंट मतलब मोटा होता है, ओबेस मतलब एक तरह से मोटा भद्दा। सिनोनिम जो है एडवर्सिटी का पूछ रहा है, तो एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, है ना, तो मिसफॉर्चून उसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। कह रहा है ए सर्जिकल एग्जामिनेशन प्रीफर द डिटरमाइन कॉज ऑफ डेथ। तो कह रहा है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो है एक सर्जिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे एटॉप्सी कहते हैं, मतलब कि वो करते हैं जो है पूरी बॉडी को चीर फाड़ डालते हैं ना। नेक्स्ट है, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द
व्हीकल। तो ट्रेवल जो है, ट्रेवल डिस्टेंस जो है व्हीकल की किससे मेजर की जाती है, तो उसको कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच लिक्विड बिकम गैस। लिक्विड जिस प्रोसेस से गैस में बदलती है उसको कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि द सुप्रेशन ऑफ स्पीच, राइटिंग या इमेजेस दैट डिमांड ऑब्सेस आर अदरवाइज अनअक्सेप्टेबल। तो वो सेंसर में होता है। सेंसर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है कोई भी स्पीच होती है, राइटिंग होती है, इमेज होता है, कुछ भी होता है, तो वो उससे पास करा के तभी जो है भेजा जाता है। नहीं तो जो है वो जैसे मूवी होती है तो वो भी कभी कभी सेंसर बोर्ड में चले जाते हैं। अगर सही है वो देख लेते हैं, ठीक ठाक है, तो वही वो उसको अपलोड होने देते हैं, नहीं तो जो है हटा देते हैं। ठीक है। अपोजिट इन मीनिंग, इसमें जितने भी अंडरलाइन है उसका अपोजिट बताना है आपको। तो कह रहा है कि रवि इज़ बाय नेचर इन अफेडेबल। अफेबल पर्सन का मतलब होता है मिलनसार, मतलब सबसे मिलता जुलता रहे। लेकिन उसकी बहन क्या है, वो डिस, उसका उल्टा बताना है आपको, तो वो हो जाएगा डिस कॉर्टियस। ठीक है। द अफ्लुएंट हैव वेरी लिटिल एक्सपोजर टू लीव ऑफ। तो अफ्लुएंट को पकड़े, क्योंकि यही जो है अंडरलाइन है, तो इसका मतलब होता है धनी। धनी का क्या हो जाएगा, पुअर, गरीब। इनेट, इनेट का मतलब होता है जन्मजात, इसका जो है उल्टा हो जाएगा एक्वायर्ड, यानी कि उसको बाद में वो आया है ना। नेक्स्ट है समटाइम इट डज नॉट पे टू द कैंडिड। कैंडिड का मतलब स्पष्ट होता है। तो टेक्टफुल मतलब कि डाउटफुल। नेक्स्ट है कह द सिटी हैज़ ग्रो वेरी हैजा जर्डली, मतलब संयोग से। तो प्लान मतलब एक संयोग होता है, एक प्लान मतलब कि जो है योजना बना के। ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो है आपको आइटम्स इन फेज है उसका मतलब बताना है। तो कह रहा है कि वाई डिड यू स्टे एट द होटल व्हेन यू आर वेंट टू पेरिस। तो यू कुड स्टे विथ माई ब्रदर। सॉरी, इसमें जो है इसमें सुटेबल जो है फिल इन द ब्लैंक इसमें भरना है, ताकि जो है सेंटेंस जो है एक तरह से सही बैठे। तो कह रहा है कि वाई डू यू स्टे होटल, तुम जो है होटल में क्यों ठहरे जब पेरिस गए थे, जबकि जो है यू कुड हैव स्टेड, तुम मतलब ठहर सकते थे विथ माई ब्रदर, मेरे भाई के साथ। ठीक है। इट्स लेट, वी जो है शुड हैव गो होम बाय नाउ। ठीक है। नेक्स्ट ही माइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट बी सिक, हिज आई आर रेड एंड फेस आर स्वेल। ठीक है। यू आउट टू गिव अप स्मोकिंग। तो यहाँ पे जो है डिजायर की बात होती है कि जो है तुम्हें जो है मेरी इच्छा है कि तुम जो है स्मोकिंग छोड़ दो क्योंकि ये हार्मफुल है, तो वहाँ पे आउट टू लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द ड्राइवर हैड नॉट अप्लाइड द ब्रेक, यानी कि यदि ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता, द कार वुड हिट द पेडेस्ट्रियन, यानी कि जो है वो जो कार जो है पैदल यात्री को हिट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है ही गेन इन एंट्री द ऑडिटोरियम बट हैड मेक अ सडन एग्जिट। कह रहा है कि वो एंट्री तो पाया ऑडिटोरियम में, लेकिन जल्दी ही वो उसको निकाल भी दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है द डॉग वाज सीटिंग। तो यहाँ पे अंडर आएगा, द डॉग वाज सीटिंग अंडर द टेबल वेटिंग टू वेटिंग टू कैच द बॉल, कैच को पकड़ने का वेट कर रहा है ना। माई मदर टोल्ड मी टू नेवर क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि मेरी मदर जो है बताइए कि कभी भी जो है अगर बिखरे दूध तो रोना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ यू स्मगल गुड्स into the country they may convicted by the custom authority हो जाएगा। नेक्स्ट द बॉल वाज पास्ड टू हिम by his teammate during the match। नेक्स्ट है फैट स्मेल ऑन दोज हु जो है टायरली ग्रेपल विथ द शार्क, जो है रियलिटी ऑफ लाइफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द ए बी इंटियो का मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड है एक तरह से, तो इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से, है ना। नेक्स्ट ये देखिए एक जो है पैसेज है
पैसेज पढ़ना है बहुत ध्यान से और इसका आंसर देना है। तो पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर इसमें मिल जाएगा। कह रहा कि वेयर वर द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड, तो पहले ही लिखा है एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपस, ठीक है। फिर कह रहा है कि वाई वर द ओलंपिक गेम हेल्ड, तो वो भी यहाँ पे फार लिखा है गॉड जीसस जो भी है, हॉनर ऑफ जी जो है जीसस के, है ना। नेक्स्ट, अप्रोमेक्सली हाउ मेनी ईयर एगो द गेम हेल्ड, तो ये पेपर जो है 2018 का है। तो 2018 में लगभग जो है इतना बीसी को 776 बीसी को अगर 2018 में देखेंगे ईस्वी में, तो जो है 2797 ईयर का लगभग हो गया है टाइम 2018 में। अभी तो 24 चल रहा है, तो अभी तो और बढ़ जाएगा 18, 19, 20, और इसमें जो है 6 साल और जोड़ देंगे तो वो करंट का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच फॉलोइंग कंटेस्ट वर नॉट हेल्ड, तो उसमें जो है कौन सा गेम को शामिल नहीं किया गया, तो स्केटिंग को नहीं शामिल किया गया था। कह रहा है कि व्हाट वर द वैल्यू कनेक्टेड विद द ओलंपिक गेम, ओलंपिक गेम बनाने का जो वैल्यू था वो क्या था, तो फिजिकल फिटनेस था, स्ट्रेंथ थी और फ्रेंडशिप थी, ठीक है। अब आइटम्स एंड फेज है, तो रीडिंग बिटवीन द लाइन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द सेंस रेदर देन द एक्चुअल वो। नेक्स्ट है द पार्टी चेयरमैन लॉस्ट हिज ग्रिप, लॉस्ट हिज ग्रिप का मतलब होता है अपना कंट्रोल खो देना। ओन लॉरल्स इसका मतलब होता है एक्वायर डिस्ट्रक्शन। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग में किसी चीज़ को देना। ड्यू अ ब्लैक का मतलब होता है ब्लैंक डिड नॉट फाइंड हिम होगा, है ना। नेक्स्ट है इन द लूप, इन द लूप का मतलब होता है इन्फॉर्म रेगुलरली, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो है हंटिंग इज स्टिल कंसीडर, इसको जो है ये पूरा सेंटेंस दिया, अगर जहाँ पे गलत है वो उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें कोई जो है सेंटेंस गलत नहीं है, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो जाएगा। इसमें नाउ दैट देयर एनुअल एग्जामिनेशन ओवर, तो इसमें एनुअल एग्जामिनेशन ओवर जो है गलत है। ड्यूरिंग मतलब कि एक तरह से कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये अब आ गया, ठीक है। ड्राइविंग ऑन बस रोड रिक्वायर केयर एंड स्किल, तो रिक्वायर्ड केयर एंड स्किल यहाँ पे जो है गलत है सेंटेंस में। जो गलत है उसको बताना है आपको, गलत नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट दिखाना है। द मिल्क इज़ वेरी गुड, तो इसमें मिल्क इज़ वेरी गुड ये जो गलत है। इसमें जो द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड द नेस्ट एट नाइट एंड मेल गार्ड एट द डे, तो इसमें जो है गार्ड एट ड्यूरिंग द डे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द enormous amount of data being generated daily in a various device has invented to term, तो हैज लेड टू कोनिंग ऑफ द टर्म हो जाएगा, मतलब कि जो गलत है उसको सही उसका क्या है वो बताना है, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल का पहला क्वेश्चन है कि द मास ऑफ 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड एट एसटीपी, तो इस पे जो है एसटीपी पे 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड का मास कितना होगा, तो देखिए मास कितना दिया है 2 लीटर, और मोलिकुलर वेट देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी होती है, तो 28 होती है। तो 2 × 28 अपन एस टी पी पे 22.4 वॉल्यूम होता है, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो 2.5 ग्राम इसका वेट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें भी कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री एंड 550 mmHg, तो ये सॉरी ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसको जो है एक तरह से पेंडिंग रखा हूँ मैं। ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व है, इसमें करा है 21 ml ऑफ एन एसिडिक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाई 7 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल एल्कली सोल्यूशन, वाट इज़ द नॉर्मेलिटी। बहुत ईजी है, देखिए आपने पढ़ा होगा N1B1 बराबर N2V2, तो सारी N1B1 की वैल्यू दे रखा है 0.3 गुणे 7 कर देंगे, N2 की वैल्यू पूछा है और V2 की वैल्यू 21 ml दिया है, तो बस N2 बराबर 0.1 N नॉर्मल आ जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि यदि 4 अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल किसी जो है यूरेनियम से निकाला जा रहा है जिसका मोलेकुलर वेट जो 92 है, तो नया जो है एलिमेंट जो मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो देखिए अल्फ़ा जब निकलता है तो 2 हीलियम 4,
2 हीलियम 4 हो जाता है। और जब बीटा निकलता है तो वहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से देखेंगे तो 92 पहले से ही था, तो जब 4 निकाला तो 4 दूना 8, दो दो की कमी हो जाएगी तो 8 वैसे कमी हो जाएगी, लेकिन 8 की तो कमी होगी लेकिन 2 की वृद्धि हो जाएगी क्योंकि बीटा पार्टिकल भी निकला। तो इस तरह से 86 आपके नंबर आ जाएगा। सोडिफाइजान का नियम जो है आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, तो उसके हिसाब से 86 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी ग्राम मोल्स आर प्रेजेंट इन 400 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए नंबर ऑफ मोल जो होता है वो बराबर होता है वेट अपन मोलकुलर वेट। तो वेट इसका है कितना 400 ग्राम। मोलकुलर वेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40, तो 400 अपन 40 बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है। 0 से 0 कर जाएगा, 4 यहाँ पे, हाँ 10%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है। छठा क्वेश्चन कर रहा है कि ए वेट स्टॉक ऑफ अमोनियम सल्फेट कंटेंट 25% एट ड्राई बेसिस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इफ इट एक्सप्रेस इन अ वेट बेसिस। तो वो 20% हो जाएगा। इसका जगह नहीं थी, नहीं तो इसको सॉल्व करके बताता आपको, है ना। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन 528 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए इसमें जो है 144 आएगा, क्योंकि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन की पूछा है, तो जिसका पूछा है कार्बन, कार्बन का होता है 12, यानी कि वेट कार्बन का अपन मोलकुलर वेट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, तो 12 अपन 44 करेंगे तो ये आएगा 0.08 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है। फिर जो है अब कह रहा है कि वो एक में निकल के आ जाएगी, तो 528 ग्राम का निकलना है, तो 528 गुणे 0.28 करेंगे तो 144 आ जाएगी। बहुत सिंपल है। ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑटोमोबाइल टायर इज इन्फ्लेटेड टू प्रेशर 175 किलो पास्कल एट 273 केल्विन बाय कंट्रोलिंग द प्रेशर एट 250 किलो पास्कल अप टू व्हाट टेम्परेचर द टायर कैन बी हीटेड। तो देखिए P1 अपन T1 बराबर P2 अपन T2 होता है, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू पूछा है, दूसरा टेम्परेचर पूछा है, तो दूसरा T2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा P2 इंटू T1 अपन P1 हो जाएगा। तो सारी वैल्यू रख लीजिए तो 390 केल्विन इसका आ जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि और ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब डिफरेंस अगर देखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन कहते हैं। कह रहा है कि यूनिट प्रोसेस, इसमें यूनिट प्रोसेस कौन सा है, तो यूनिट प्रोसेस का एग्जांपल आयन एक्सचेंज जो रेजिन वगैरह होती है वहाँ पे केमिकल फिनोमिना होती है। फिजिकल फिनोमिना जो है केमिकल जो है यूनिट ऑपरेशन होते हैं, केमिकल फिनोमिना जो है यूनिट प्रोसेस होते हैं। तो केमिकल फिनोमिना कहाँ हो रहा है, आयन एक्सचेंज में हो रहा है ना, कैटायन एनायन वगैरह। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, करें द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज। तो 4 जो है ओमेगा अपन डी हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे टाउ है मतलब सरफेस टेंशन एक तरह से। नेक्स्ट है वेट ऑफ द लिक्विड दैट राइज कैपिलरी ट्यूब इज सपोर्टेड बाय। तो वो जो है सपोर्ट होती है किसकी वजह से, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है किस बेस पे है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ इनिशियल जो है इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटेशनल, इनर्शिया अपन ग्रेविटेशनल, तो ये होता है फ्रॉग नंबर। डायनेमिक सिमिलरिटी क्या होती है, तो डायनेमिक सिमिलरिटी में जो है फोर्सेस जो है सिमिलर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बायोन्सी फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लोटिंग या सबमर्ज बॉडी इज, तो ये इक्वल होते हैं किसके, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एज एंड एक्ट वर्टिकल अपवर्ड के। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्सेस टू इनर्शिया फोर्स, यानी कि प्रेशर फोर्स अपान इनर्शिया फोर्स कहलाता है इल्यूअर नंबर। नेक्स्ट कह रहा है एक बॉडी है जो फ्रीली जो है किसी हाइट से जो है गिर रही है, तो उसकी वेलोसिटी जो क्या होगी, तो वो स्क्वायर होगी। ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ पॉइंट वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी इन लेमिनार फ्लो की क्या होती है, तो 1/r का स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है द सडन इनलार्जमेंट हॉरिजेंटल पाइप की अगर करें
तो वेलोसिटी हेड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाएगी। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन किस लिए यूज होता है, तो विस्कस फ्लो के लिए यूज होता है। स्टेनजेनियस पॉइंट किसे कहते हैं, तो जहाँ पे जो है फ्लो की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। फुट वाल्व किस लिए यूज होता है, तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के लिए यूज होता है, यानी कि यूनी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द कंप्रेसिंग एंड मूविंग गैसेस प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस द मैक्सिमम फार, यानी कि किस में जो है मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा आपको, तो कंप्रेसर में प्रेशर डिफरेंस सक्शन और डिस्चार्ज का देखेंगे, तो सक्शन लेगा एटमॉस्फेरिक का, डिस्चार्ज करेगा 200 kg। तो प्रेशर डिफरेंस यानी कि 200 माइनस 1 करेंगे तो 199 का डिफरेंस है, बाकी सबका कम है, ठीक है। कह रहे थे इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर गुड़े 12 सेंटीमीटर कंडक्ट की क्या होगी, तो इक्विवेलेंट डायमीटर बराबर होता है 4 गुड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन वेटेड पैरामीटर। तो 4 गुड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया करेंगे तो एरिया निकालेंगे तो 6 गुड़े 12 हो जाएगा, ठीक है। L इंटू बी करेंगे तो 6 गुड़े 12 हो जाएगा। अपन जो है वेटेड पैरामीटर निकालना है उसका, तो 2 प्लस L प्लस बी यानी कि 6 प्लस 12 कर लेंगे, तो यहाँ पे 288 अपन 36 करेंगे यानी 8 आ जाएगा इसका करेक्ट, सॉरी 8 इसमें, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, ठीक है। थोड़ा जल्दी में गलती हो गया, 8 आ जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है फार सिलेंड्रिकल पार्टिकल हुज एल बाई डी इज़ 1, तो इसकी स्पोर्सिटी जो होती है एक से ज़्यादा होगी, तो एक से ज़्यादा यानी कि 2 कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ एक्चुअल मेश डायमेंशन ऑफ एनी स्क्रीन टू द नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सिमिलर स्क्रीन में क्या होता है, अंडर रूट 2 होता है, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.41 होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट स्पेसिफिक सरफेस स्फेरिकल पार्टिकल और डायमीटर का रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू एस पी अपन वी पी होता है, या और इसको सही रूप में देखेंगे सॉल्व करके तो 6 अपन डी एस वी हो जाए, यानी कि यहाँ पे जो है ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर है, तो यहाँ पे जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे एस पी क्या है, सरफेस एरिया पर पार्टिकल है, और वीपी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्रशिंग एफिशिएंसी ऑफ मशीन विल बी, तो ये 1 या 2% के बीच में होती है क्रशिंग जो है क्रशिंग एफिशिएंसी, ठीक है। रेक्टेंगल्स ला रिलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू क्रशिंग अ न्यू सरफेस क्रिएटेड, इसका आंसर हो जाएगा। द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन इन अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर इज प्राइमरी, तो अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर जो है अल्ट्रेशन पे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्रिटिकल स्पीड ऑफ बाल मिल डिपेंड करती है, जहाँ पे आर बाल की रेडियस है और कैपिटल आर जो है सेल जो है उसकी रेडियस है, तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल रेडियस का फार्मूला होता है एन सी बराबर 1/2 पाई और जी अपन कैपिटल आर माइनस आर, और ठीक है, और सब पे जो है 1/2, तो कैपिटल डिफरेंस क्या है, कैपिटल आर माइनस आर, तो यही ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है फिल्टर एड जो है स्लरी का क्या करता है, तो उसकी पोरोसिटी को इंक्रीज कर देता है। ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन में जो फ्लो रेट है वो जो है टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो वो घटता जाता है, डिक्रीज होता है ना। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस, तो फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है सेंटीमीटर इनवर्स होती है, यानी कि लेंथ में लेंगे तो L-1 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि जो अगर हम फ्लोट देखें फिल्ट्रेस वॉल्यूम और टाइम के बीच का, तो वो कैसे निकल के आएगा, तो देखिए टाइम और फिल्ट्रेट वॉल्यूम का मैं निकाला हूँ तो स्ट्रेट लाइन निकल के आया है, ठीक है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो होता है किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का, उसको डिफाइन करना है तो क्या होगा, वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड एट अ सक्शन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। कह रहा है कि पंपिंग स्लरी होता है कि कीचड़ और पानी, एक कीचड़ में थोड़ा सा पानी मिला दो, ज़्यादा पानी और कीचड़ वाला, तो वो स्लरी कहलाएगा एक तरह से। तो उसके लिए कौन सा पंप यूज होता है, तो उसके लिए जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज होता है, और वो भी ओपन इम्पेलर टाइप का। देखिए सेंट्रीफ्यूगल 3 टाइप के होते हैं, क्लोज इम्पेलर, ओपन इम्पेलर और सेमी मतलब ओपन इम्पेलर, ठीक है। वेन पंप में जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता है, डू नॉट डिपेंड, ठीक है। रोटरी ड्रम फिल्टर में जो है अगर
रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना है तो वहाँ पे केक रेजिस्टेंस, पाइप रेजिस्टेंस और फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस तीनों को लेना पड़ेगा। ठीक है। देखिए डिफरेंशियल सेटलिंग मेथड किस में होता है, तो डिफरेंशियल सेटलिंग मेथड जो है डिपेंड किस पे करता है, तो वो डिपेंड करता है टर्मिनल वेलोसिटी पे। ठीक है। नेक्स्ट है SO2 प्लस हाफ O2 गिव ऑफ SO3। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है वो इसकी एंथैल्पी नेगेटिव यानी कि एक्जोथर्मिक है। तो जब एक्जोथर्मिक रहेगा तो उसका फेवरेबल कंडीशन आपको मिलेगा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट है विच फॉलोइंग क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का क्रिस्टल फॉर्म क्या है, तो वो डायमंड है। कह रहा है कि विच वन एमंग अ फॉलोइंग थर्मोप्लास्टिक, इसमें से थर्मोप्लास्टिक क्या है, तो पॉलीथीन है। कह रहे टेफ्लॉन जो है एक तरह से, टेफ्लॉन जो है पॉलीमरिक प्रोडक्ट है किसका, तो टेट्राफ्लोरो और जो है कार्बन का। तो ये ऑप्शन नंबर डी C2F4, उसका फॉर्मूला देखेंगे तो C2F4 निकल के आएगा। नेक्स्ट है पास्चुराइजेशन क्या होता है, तो पास्चुराइजेशन में हम क्या करते हैं, दूध को 71.7 डिग्री पे 5 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, यानी कि मॉडरेट हीटिंग फॉलो बाई कूलिंग, उसके बाद कूलिंग। ठीक है। करेक्ट जो है कैटालिस्ट यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, तो फाइनली जो है निकिल का यूज करते हैं ना, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल में निकिल का यूज। नेक्स्ट है ए सिंथेटिक डिटर्जेंट कॉन्स्टिट्यूंट दैट प्रिवेंट रीडिपोजिशन ऑफ डर्ट ऑन अ फैब्रिक, तो वो सोडियम कार्बो जो है कार्बोक्सिल मेथिल सेलुलोज है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एनोड रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, तो एनोडिक रिएक्शन क्या होते हैं, तो एनोडिक में हमारा क्लोरीन होती है, क्लोरीन जो है एक तरह से ऑक्सीडेशन की तरफ बिहेव करती है, और एनोड पे तो आप जानते हो कि वहाँ पे जो है वाटर हो, सॉरी कैथोड पे वाटर होता है। नेक्स्ट है कोक ओवन गैस का मेजर जो है कंपोनेंट क्या है, तो कोक ओवन गैस में आपका हाइड्रोजन 51%, मेथेन 34% और कार्बन मोनोऑक्साइड 10% होती है। ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस वाटर की कैसे दूर होती है, तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन मैंने बताया है क्लार्क मेथड में, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका रिएक्शन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया तो ये CaCO3 बन गया जो स्केल का होता है और इंसोल्यूबल भी होता है, प्लस वाटर रिमूव हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेरी हार्डनेस के लिए CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है। फोरियर नंबर, तो फोरियर नंबर आप जानते हो कि ये जो है कंडक्शन के लिए यूज होता है, और फोरियर नंबर बराबर आपका होता है, फोरियर नंबर जो रेशियो होती है वो जो है हीट कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी अपॉन हीट स्टोर्ड, इन्हीं का रेशियो होता है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा और तो जो है बताया है। नेक्स्ट है करें कि स्फेयर है, क्यूब है और थिन सर्कुलर प्लेट है, इनको जो है 250 डिग्री तक जो है हीट किया गया, फिर जो है उसको ठंडा किया गया। तो सबसे पहले जो है विच ऑब्जेक्ट विल प्रोवाइड द लोवेस्ट हीट ट्रांसफर रेट, यानी कि सबसे कम जो है हीट ट्रांसफर, यानी कि सबसे कम ठंडा कौन होगा, मतलब कहने का मतलब कि एक तो सबसे जल्दी ठंडा कौन होगा, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र उसमें ज़्यादा हुआ तभी तो वो ठंडा होगा, और एक कम मतलब देर से कौन ठंडा हुआ, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र किसमें कम हुआ तभी तो वो देर से ठंडा होगा। तो इसमें जो है स्फेयर की जो सरफेस एरिया है वो कम है। तो देखिए क्यू इक्वल टू होता है के डेल्टा टी अपन DX, ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के क्यू के। तो क्यू जो है एक तरह से हमारा एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया जिसकी कम उसमें हीट ट्रांसफ़र कम, एरिया जिसमें ज़्यादा उसमें हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बाल्टी में 80 डिग्री का पानी है और एक कप में जो है चाय है जो 50 डिग्री का है कप में, तो दोनों को एक साथ जो है आप छोड़ दो तो कौन सबसे पहले ठंडा होगा, तो बाल्टी वाला पानी जो है जल्दी ठंडा हो जाएगा जो 80 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि बाल्टी है, बाल्टी का सरफेस एरिया ज़्यादा है और जो है वो जल्दी ठंडा होगा, जबकि कप का जो है कम एरिया में है, वो कप का थोड़ा सा ही भी है लेकिन वो बहुत देर लगा देगा ठंडा होने के लिए, यानी एरिया मैटर करता है। तो स्फेयर के एरिया कम तो इसलिए वो देर से ठंडा होगा, उसमें लोवेस्ट हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। नेक्स्ट है यूज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन होमोजीनियस मटेरियल, तो नॉन होमोजीनियस मटेरियल जैसे जो है आपका ये ब्रास वगैरह हो गए। ठीक है।
तो उसमें जो है इन ये क्या होते हैं, इनकी जो है थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, बट ना बट डिक्रीज विथ इंक्रीज अपरेंट बल्क डेंसिटी बढ़ा दो तो घट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम हीट लॉस फ्रॉम पाइप अकर व्हेन रेडियस ऑफ इंसुलेशन डिपेंड ऑन। तो देखिए क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आपने पढ़ा होगा, क्रिटिकल रेडियस 2K/H, यानी कि जहाँ पे K हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है, H हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है। तो वही कह रहा है, इनडायरेक्टली आपको बेवकूफ़ बना रहा है, बोल रहा है कि जो है मैक्सिमम हीट लॉस कब होगा, तो जहाँ पर क्रिट जो है थर्मल कंडक्टिविटी अपान जो है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, यानी कि द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इक्वल हो इंसुलेशन के, तो वही उसकी क्रिटिकल रेडियस इंसुलेशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ बायोन्टिक फोर्स टू द विस्कस फोर्स, इसको क्या कहते हैं, तो उसे ग्रॉसहोफ नंबर कहते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन फ्लूइड में किस किस मीडियम में होता है, तो एक तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, दूसरा जो है चेंज इन डेंसिटी डिफरेंस, तो यानी ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अ प्रेंडल नंबर इज ग्रेटर देन यूनिटी द बाउंड्री लेयर क्या होगी, तो उस केस में जो बाउंड्री लेयर जो होगी थीनर होगी, किसके कंपेरिजन हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के कंपेयर, ठीक है। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस इन अ स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड इन अ सर्कुलर पाइप, तो ये जो है लीनियर विथ रेडियस फॉर बोथ एंड, मतलब रेडियस के लीनियर होगा दोनों के लिए, चाहे वो लेमिनार फ्लो हो चाहे वो टर्बुलेंट हो, ठीक है। फिल्म वाइज कंडेंसेशन क्या होता है, तो ये जो है फिल्म वाइज कंडेंसेशन एक तरह से कैरेक्टराइज बाय हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट देन द ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, मतलब सॉरी ये फिल्म वाइज कंडेंसेशन, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है एक थिन फिल्म फॉर्मिंग हो जाती है, 60 का डी हो जाएगा, ठीक है। 61 में क्या करा कि द एवरेज मीन ट्रांसफर कोएफिशिएंट ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, तो ये ग्रेटर देन, यानी कि ड्रॉप वाइज जो होता है ग्रेटर देन होता है फिल्म वाइज कंडेंसेशन से, ठीक है। ये जो है आपको पूछ रहा है टोटल इमिसिव पावर ई, ग्रे बॉडी की सरफेस टेम्परेचर टी गिवन बाय किसके, तो ये बोल्टमैन कांस्टेंट है, ई इक्वल टू जो है एप्सिलॉन जो है सिग्मा T⁴, ठीक है। तो ये जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला जो है वो आ जाएगा इसका करेक्ट। LMTD पूछ रहा है काउंटर फ्लो और जो है को करंट के लिए, तो LMTD जो है पैरेलल फ्लो का कम होगा जबकि काउंटर फ्लो का ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ सम ऑफ ट्यूब इन हीट एक्सचेंजर आर सील, कह रहा है कि हीट एक्सचेंजर की जो ट्यूब को सील कर दें तो इफ़ेक्टिव हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, तो घट जाएगा, क्योंकि ट्यूब को सील कर दिए, फ्लो कम हो गया, हीट ट्रांसफ़र कम हो गया, तो जो है कम ही हो जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज हीटेड फ्रॉम 10 मिनट बाय इलेक्ट्रिकल रजिस्टर विच ड्रा 3 एम्पियर करंट एट अ 200 वोल्ट, the liquid is continuously stirred by the paddle wheel which operate at 200 watt rating motor. The amount of energy transfer to the liquid, तो देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र जो होगा किस रूप में होगा, हीट के रूप में, H=I²RT, हीट अगर निकालनी है हीट की वैल्यू तो H की वैल्यू होती है, H बराबर होता है I²RT, तो I की वैल्यू दे रखा है इसने कितना जो है 3 एम्पियर, ठीक है। 3 एम्पियर आई की वैल्यू मिल गया, टी दे रखा है 10 मिनट, तो 10 मिनट को आप सेकेंड में चेंज कीजिए, तो ये जो है 10 मिनट यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में आपका जो है 600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आर की वैल्यू नहीं दिखाया है, H=I²RT निकालना है, लेकिन आई मिल गया, टी मिल गया, लेकिन आर नहीं मिला, तो आर बराबर होता है आर निकालने के लिए क्या करेंगे, B=IR से देखेंगे तो आर बराबर V/I दे रखा है, तो V की वैल्यू दे रखा है कितना वोल्ट, 200 वोल्ट, और I की वैल्यू दे रखा है 3, तो 200/3 करेंगे तो ये 66.66 आएगा, ठीक है। मिल गया आपकी सारी वैल्यू, H=IRT पे I²RT पे रख लीजिए 3 × 3, और आर की वैल्यू 66.66 और टी की 600 सेकेंड, सॉल्व करेंगे तो 359.964 यानी कि 360 के आसपास आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहा है, ठीक है। कह रहा है कि द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल रैंकाइन साइकिल इज लोअर देन
दैट ऑफ कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिटेशन, बिकॉज उस केस में क्योंकि एनर्जी एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेता है। ठीक है, एक ये फार्मूला बस इसका बता देना है कि एक गैस contained in a cylinder in compare reversible from the initial state P1 V1 to the final state P2 V2 according to the PV n constant। the work done क्या होगा, तो P2 V2 माइनस P1 V1 अपन 1 माइनस n, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला है वर्क डन का। नेक्स्ट है वेट स्टीम इज थ्रोटल एट अ लो प्रेशर। जब वेट स्टीम है, गीली स्टीम है, मॉइस्चराइज स्टीम है, तो उसको जब हम थ्रोटल करते हैं लो प्रेशर में तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ देता है टेम्परेचर घट जाएगा लेकिन ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होगा, तो ड्राइनेस फ्रिक्शन इम्प्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट अप्रोक्सीमेट मेड द थर्मोडाइनमिक्स एनालिसिस इंटरनल कंबसन इंजन। तो इंटरनल कंबसन इंजन में जो है PRS ये तीनों जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी जो है एक जो है क्यू वाला गलत है। ठीक है, देखिए ये कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि 1 टन एयर कंडीशनर यूनिट है और सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी 10 है, और कह रहा है कि 1000 हावर पर ईयर उसकी यूज हो रही है, मतलब यूज करने का जो है 1000 पर हावर है ना। और कास्ट इलेक्ट्रिक कास्ट 5 रुपये है। तो पावर कंजप्शन सॉरी, तो कितना साल भर का उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपको कुल मिला के बताना है कि कितना जो है पैसा लगेगा उसको 1 साल जो है 1000 घंटे चलाने पे। तो इसका एक मैं थोड़ा सा बता दूं कि 1 TR को अगर जो है किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.51 किलोवाट हो जाएगा उसका। और डेली किसका कितना यूज हो रहा है, तो 1000 तो 1 साल में है, तो 1000 यानी कि डेली का 365 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। कंजप्शन जो भी निकल के आएगा वो यूनिट में आएगा, तो यूनिट गुणे कास्ट यानी 5 से मल्टीपल करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बताइएगा आप करके। अब आते हैं दोस्तों एक जो है जीरो कंसेप्ट वाले टॉपिक पे। तो नेट जीरो कंसेप्ट का मतलब क्या है, जो एक नया टॉपिक डाला है। तो देखिए इसमें मैं बस आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि क्या है नेट जीरो क्या है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि सफरिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, फ्रिक्वेंटली फ्लड, फायर, COVID-19 पेंडेमिक एंड नंबर अदर प्रॉब्लम, प्लेनेट इज गोइंग थ्रू अ एक्सटर्नली क्राइसिस जो है सिटिंग एन अर्जेंट नीड फॉर द साइंटिफिक एंड इनोवेटिव स्टेप टू सिक्योर ह्यूमनिटी इन अ फ्यूचर। देखिए क्या है नेट कंसेप्ट जीरो का, क्या है कि कुछ बीते वर्षों में आपने देखा होगा कि महामारी COVID-19 आई, बहुत बाढ़ आ जा रही है, बहुत आग लग जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं ना, जिससे फ्लड हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक इनोवेटिव स्टेप लेना है ताकि हम जो है इनको रोक सकें, जो नेचुरल जो है डिजास्टर को रोक सकें। तो वो तभी रुकेगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग तभी रुकेगी जब आप जो है CO2 का इमिशन कम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करेंगे। तो इन्हीं को रोकने के लिए जो स्टेप लेना है, टारगेट वही जो अचीव करना है, वही जो है नेट जीरो कंसेप्ट कहा जा रहा है। यानी कि जो है कि हमें जो है नेट जीरो इमिशन रखना है CO2 का। ठीक है, तो CO2 का नेट जीरो, पहले CO2 का रखना है, तो नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है जीरो रखना है। तो ये कैसे जीरो होगा, तो वो जो है और कब तक जीरो होगा, वही सब चीज़ें जो है नेट जीरो कंसेप्ट में हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है 2070 तक का टारगेट है कि 2070 तक CO2 का यूज बिल्कुल कम करना है। ठीक है, और इसमें जो है किसका सबसे ज़्यादा योगदान है, तो UNFCCC COP26 यानी कि जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और जो कॉन्फ्रेंस हुआ है कौन सा जो है 26वां, कहाँ पे जो है और जो है आपका COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पर से जो है पार्टीज जो कॉन्फ्रेंस की हैं 26वां
है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, और इसी में टारगेट रखा गया है कि कार्बन का इमिशन जो है 2070 तक जीरो कर देना है। और यही सब चीज़ें जो है नेट जीरो कॉन्सेप्ट में आती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि अपना इंडिया जो है ग्लोबल वार्मिंग में जो है कंट्रीब्यूशन नहीं करता, यानी कि उसमें जो है इंडिया की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि CO2 का ज़्यादा उत्सर्जन नहीं होता। लगभग जो है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए इंडिया का जो CO2 उत्सर्जन 4.37% ही है। ठीक है। अब जो है समझ में आ गया कि हमें CO2 को कम करना है, तो CO2 को कम कैसे करेंगे। तो देखिए, जो गाड़ी जो है जलने पे जो जो गाड़ी चलती है तो अ, उससे जो है CO2 गैस निकलती है ना। तो उस गाड़ी को हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लाना है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल ला दिए तो CO2 का बहुत सारा जो है CO2 टाइप के जो जितने फ्यूल्स हैं जो जलने पे CO2 प्रदान करते हैं। जैसे आप देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में कि पहले जो है ट्रेन जो है कोयले से चलती थी, तो कोयला जब जलता था CO2 गैस निकलती थी जो इन्वायरमेंट को पल्यूटेड करती थी। तो उसका जगह कौन ले लिया, इलेक्ट्रिकल ट्रेन ले ले। इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो चलती हैं तो CO2 का इमिशन कम हो गया। एक तरह से ये हो गया। ठीक है। दूसरा, कहने का मतलब कि सबसे पहले जो है ये पढ़ते जाइएगा, थोड़ा बहुत मैं बस बता दे रहा हूँ। एक तो जो है आपका ले लिया जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और दूसरा जिस पे वर्क करना है वो है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। हाइड्रोजन गैस से चलने वाली हमें व्हीकल बनानी है, जिसकी वजह से जो है एकदम बिल्कुल जो है जीरो पोल्यूटेंट निकले। ठीक है। जैसे इसमें बता भी दिया है कि जो है इंडियन रेलवे जो है फुल इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, कब तक, 2023 तक का रखा गया था कि फुल इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, ताकि जो है कोई भी डीजल या कोयला तो ख़त्म हो गया, डीजल वगैरह किसी भी चीज़ से जो रेल जो चलती थी वो सब ख़त्म करके पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन 2023 तक का जो है लक्ष्य था कि हो जाएगा। उसके अलावा जो है एक और लक्ष्य था कि जितने भी ईवी हैं, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जितनी हैं वो भी 2030 तक जो है 30% लाने का है, कि 30% जो है ईवीज जो हैं व्हीकल वो इंडिया में आ जाएं। तो इनसे क्या होगा फ़ायदा दोस्तों, कि जो है CO2 का इमिशन कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है क्या है कि गांव की महिलाएं जो है गोबर के कंडे से या लकड़ी से या कोयले से खाना पक बनाती थी, है ना। तो उसका जगह जो है कौन ले लिया, LPG सिलेंडर ले लिया। LPG गैस से जो है खाना बन रहा है तो CO2 का जो है इमिशन है वो कम हो जा रहा है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। जैसे इस समय जो है उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है 38.6 मिलियन टन ऑफ CO2 जो है पर ईयर जो रिलीज होता था खाना बनाते समय, तो वो सब घट के वो सब खत्म हो गया, है ना। इतना रिडक्शन हो गया, 38.6 मिलियन टन ऑफ CO2 का रिडक्शन हो गया, बस जो है एक तरह से LPG सिलेंडर के यूज से। ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है कि कैसे जो है हमें जो है CO2 इमिशन को कम करना है उसके बारे में पढ़ना, उसका जो है उसके बारे में सोचना, उसका लक्ष्य तय करना, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो है नेट जीरो कंसेप्ट जो है बताती है आपको। ठीक है। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या आ रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि जो है जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं उनको जो है स्मूथली चलाने के लिए ढेर सारे इश्यूज आ रहे हैं। और जो है कोल कोल बेस्ड जितने भी कंपनियां हैं उनको जो है हटाने का, जो क्योंकि कोल बहुत भंडारक है, तो कोल बेस्ड कंपनियों को भी एक तरह से हटा देना, वो भी एकाएक हटा देना वो भी चैलेंजेज है। इसके अलावा अपने यहाँ जो है जो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल लेबर हैं, यानी कि जो है जो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है व्हीकल के लिए जो है एक तो टेक्नोलॉजी नहीं है और लेबर भी स्किल नहीं है। ठीक है। और बाकी जो एक तरह से चार्जिंग स्टेशन नहीं है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद ले रहा है तो चार्जिंग स्टेशन भी चाहिए, वो सब सारी चीज़ें नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो आगे चल के लक्ष्य रखा गया है, वही टारगेट रखा गया है कि 2070 तक 2030 तक क्या क्या लाना है। तो इससे जो है एक तरह से हमें जो है CO2 का इमिशन कम हो। ठीक है।
तो यही सब चीज़ें जो है दोस्तों जो है जीरो इमिशन में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। और इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, यही आपके शॉर्ट में अगर देखें तो यही आपकी टॉपिक थी, ठीक है। और इसी पे हम जो है नेक्स्ट जो है इन्हीं पे जो है क्वेश्चन बना के लाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।